शेर ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। आने वाली एपिसोड ही वो एपिसोड है जिसमें शेर जमान फजर का हाथ मांगने जा रहा है उसके घर। मजा तो तब आएगा कि शेर की लाश देखने वालों के सामने शेर जिंदा खड़ा होगा। इधर बदर जमान हैरान परेशान है कि ये हो कैसे गया। अगर शेर का अगवा हुआ था तो वो जिंदा कैसे वापस आया। आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हो कि बिलाखिर शेर ने फजर को प्रपोज कर डाला, फजर से इजहार मोहब्बत कर दिया। जबकि लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि शेर जमान ने घर वापस आने का फैसला कर लिया और वो बहुत ही शानो शौकत के साथ, बहुत रोब दबदबे के साथ घर वापस आता है। बदर जमान और उसके बेटे तो मुंह में उंगलियां दबाए खड़े होते हैं कि ये सब क्या हो गया। जबकि शेर की बहनें और उसकी दोनों माएं बहुत ज्यादा खुश होती हैं। शेर जमान का चचा उससे पूछता है कि शेर, ये सब कैसे हो गया। शेर कहता है कि मैं बताऊंगा सब कुछ, इसीलिए तो वापस आया हूँ, लेकिन अभी मैं अपने आने का जश्न मनाना चाहता हूँ। उसकी दोनों माएं बहुत खुश होती हैं। उसके खाने पीने का एहतमाम किया जाता है। शेर की वालदा देखती है कि शेर जब भी फजर के बारे में बात करता है तो उसके चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट होती है। वो शेर को कहती है कि शेर, तुम उसके लिए अपनी आंखों में इतना प्यार क्यों ला रहे हो, है तो दुश्मन की बेटी ना। तो शेर जमान भी आखिर शेर जमान होता है। वो कहता है कि इश्क ऐसे ही किया जाता है माँ। बिल आखिर दानिश तैमूर अपने मखसूस स्टाइल में वापस आ चुका है। वही जुनून, वही मोहब्बत, वही पागलपन। शेर जमान फजर को फोन करके कहता है, शादी करोगे इस पागल से फजर। फजर जो कि अपने घर में पहले ही मुश्किलात का शिकार होती है, ये सोच सोच के परेशान होती है कि उसका वालिद उसके साथ क्या सलूक करेगा जब उसे पता चलेगा कि शेर जमान जिंदा सलामत वापस जा चुका है। वो शेर को कहती है कि शेर, तुम मेरे लिए मुश्किलात क्यों खड़ी कर रहे हो। शेर जमान उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे बाबा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। अगर उन्होंने हथेली पे मौत भी धर दी तो वो भी सर आंखों पे। फजर उससे समझाने की कोशिश करती है कि अभी तुम थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन शेर कहाँ मानने वाला होता है। वो तो बेखौफ और दिलेर होता है। इधर शेर जमान का चचा परेशान होता है। वो बार बार कुरीदने की कोशिश कर रहा होता है। उसे ये डर होता है कि कहीं शेर जमान सब कुछ जानता तो नहीं। वो शेर जमान से पूछता है कि शेर, तेरा अगवा किसने किया था। शेर जमान कहता है कि चचा, हमारे दुश्मन तो चारों तरफ है और मैं उनसे बेखबर नहीं हूँ। वो शायद समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं सब जानता हूँ। इसके बाद बदर जमान अपने बेटों के पास बैठा होता है। वो उनको कहता है कि शेर सब जानता है, उसके साथ क्या क्या किया, किसने किया और क्या हुआ, वो सब जानता है। उसके बेटे कहते हैं कि बाबा, आप तो एवं ही परेशान हो रहे हो, अगर उसे कुछ पता होता तो वो हमारे खिलाफ कुछ करता ना। लेकिन बदर जमान कहता है कि वो बहुत शातिर है, याद रखना वो सब जानता है और जो नहीं जानता वो जान जाएगा। इधर शेर जमान फजर के घर जाने की तैयारियां करता है। उधर दूसरी तरफ शुजात को पता चल चुका होता है कि शेर जमान के घर से कोई उनके घर आ रहा है। शायद आने वाले का नाम नहीं बताया जाता जानबूझ के। शुजात ये समझता है कि शायद शेर के सिलसिले में वो इनसे मिलने आ रहे हैं। वो कहता है कि अपने बेटे की जान की भीख मांगने आ रहे हैं वो लोग। जबकि अब तो काका साईं की बात पे बस मजा ही लिया जा सकता है। वो कहते हैं उनकी मासूम ख्वाहिशें, हम उनसे नाक रगड़वाएंगे और फिर जमीन वापस लेंगे, इसके बाद वापस देंगे शेर की लाश। अब वो बेचारे क्या जानते हो कि शेर जमान तो जिंदा सलामत अपने घर भी जा चुका है। वो लोग इसी इंतजार में होते हैं। शुजात और उसकी बीवी खिड़की में खड़े ही बाहर देख रहे होते हैं जब शेर जमान की गाड़ी इनके घर के बाहर आके रुकती है और शेर बहुत ही शान से अंदर से निकलता है। तो शुजात की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो तो ये समझ रहा था कि शेर हमारी कैद में है, जबकि शेर तो सामने खड़ा होता है और वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। शेर जमान उनके घर के अंदर दाखिल होता है बिना किसी डर और खौफ के। हालांकि इसी घर में उस पे गोली भी चल चुकी होती है। वो काका साईं के सामने जाता है और उनके सामने सर झुका देता है। वो काका साईं को कहता है कि मैं आपसे फजर का हाथ मांगने आया हूँ। आपके सामने मेरी गर्दन झुकी है, चाहे मेरा सर काट दें या मेरी झोरी में फजर डाल दें, आपका हर फैसला मेरे सर आंखों पे। काका साईं उसे कहते हैं कि हम अपने हाथों से उसका गला तो घूंट सकते हैं, मगर कभी भी तुम्हारे साथ उसे रुखसत नहीं कर सकते। लेकिन शुजात तो गुस्से में अंधा हो चुका होता है। शेर जमान जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तो शुजात गुस्से से अंदर जाता है, फजर का हाथ पकड़ के उसे खींचता हुआ लाता है और लाके शेर जमान की गाड़ी में जबरदस्ती फजर को बिठा देता है और उसे कहता है कि इसे भी साथ लेते जाओ और आज के बाद इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद, मर गई हमारे लिए। इसके बाद वो फजर पे इन्ना लीला पढ़ लेता है, बल्कि फजर के साले सवाब के लिए कुरान खानी भी करवा देता है और मौलवी साहब को भी बुलवा लेता है और उन्हें कहता है कि मरहुमा का नाम फजर बिनते शुजात था। फजर जो कि जानती नहीं थी कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा
طوفان آ جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں دوستو فجر اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کا ذمہ دار کیا شیر کو ٹھہرائے گی یا قبول کر لے گی شیر کی محبت۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔